प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। पीएम ने कहा, सभी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्धता को भारत ने किया है सुनिश्चित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। समारोह में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सावित्री जिंदल भाजपा में हुई शामिल। और जीरकपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फूड ट्रक का हुआ शुभारंभ। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा, ट्रांस समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक छोटी सी पहल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई इस बातचीत में टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को भारत ने सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांव तक डिजिटल सेवाएं वह पहुंचाना चाहते हैं। गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूं। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना ट्रेनिंग के अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाएगी तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा, शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक। देश भर के 600 से अधिक वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया है कि देश में लोगों का एक वर्ग न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीति और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक वाला ये पत्र लिखने वालों में वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने पत्र में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। ये समूह राजनीतिक एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कल कहा कि दूसरों को डराना, धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर हैं, किसी के दबाव में कर रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है। ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने विपक्ष पर हमला बोला है और इसे चिंताजनक बताया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सावित्री जिंदल को मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में समग्र विकास हुआ है। आज प्रदेश में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। इन्हीं विकास कार्यों की बदौलत हिसार सीट पर भाजपा की बड़ी जीत होगी। और इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, क्योंकि पिछला अभी इस गवर्नमेंट के अंदर भी चौधरी रणजीत चौटाला जी उसमें मंत्री थे और मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूं। इतनी भारी संख्या के अंदर आज जिंदल परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। उन सब का मैं पार्टी की आगमन पर आज पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए रंजीत सिंह ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के आभारी हैं कि उन्हें परिवार में शामिल किया और हिसार लोकसभा से टिकट दी। लोगों ने अकेली पार्टी को मेजोरिटी 2014 में 23 साल के बाद एक पार्टी को देश के लोगों ने चुन के आगे करा। 2019 में दूसरी बार चुना और पहले से सीट बढ़ा के दी और अब तीसरी बार ये हिंदुस्तान कुछ ही कर दे इसका कहना नहीं सकता, भारत कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जनता की सेवा करने का मौका दिया, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पंजाब भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप के सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल के पार्टी में शामिल होने के बाद आपके 3 विधायकों ने आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें भी बड़े बड़े ऑफर दिए गए हैं। उन्हें विभिन्न नंबरों से फोन आ रहे हैं। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जाखड़ ने कहा कि भाजपा समझदार पार्टी है और आरोप लगाने वालों को खुद के बारे में गलतफहमी हो गई है। ये लोग अपने आप को कुछ ज्यादा आंक रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमत 25 करोड़ रुपए आंक रखी है। इनकी कीमत पंजाब के लोगों में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। लोग आने वाले समय च बौखला के कल जेडे कह रहे सी भी धक्का हो रहा है, इन्होंने ज्वाइन किया। कल शीतल अंगराल जी के घरे जाके, रिंकू जी के घरे जाके, थोड़े भी घरे आके गड़बड़ की है। शीतल जी के जाके उत्थे बूहे भन्ने है, गुंडागर्दी की है। मैं पंजाब सरकार को और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि इस किस्म की गुंडागर्दी के ऊपर नकेल डालें सब। उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को चुनाव आयोग के समक्ष लेकर जाएंगे। कल कई अन्य नेताओं ने भी पंजाब भाजपा में सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। कल शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने पंजाब की 5 और हरियाणा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ सीट पर भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। शयद अमृतसर ने संगरूर सीट से सिमरनजीत सिंह मान, पटियाला से महेंद्रपाल सिंह, लुधियाना से अमृतपाल सिंह, फरीदकोट से बलदेव सिंह, श्री आनंदपुर साहिब से इंजीनियर कुशलपाल सिंह मान को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से हरजीत सिंह विर्क और कुरुक्षेत्र से खजान सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत के बाद रात करीब 8:25 पर बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे और 2005 से जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीमें भी तैनात की गई हैं। पुलिस फिरोजाबाद और अलीगढ़ में फ्लैग मार्च कर रही है। इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं।
पंचकुला के आईटीबीपी भानु में कल से 3 दिवसीय योग विज्ञान व चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हो गया है। पद्मश्री भारत भूषण योगी ने कैंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर IGAPS निम्बाडिया ने योग और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भारत भूषण का स्वागत किया और उनके द्वारा योग और योग विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान को सराहा। इस मौके पर योगी भारत भूषण ने BTS के सभी योग साधकों को योग की महत्ता बताई और कहा कि योग एक महज जीने की कला है। इसके माध्यम से तनाव रहित जीवन शैली का आनंद लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ITBP के जवान और पदाधिकारी अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना योग से किया जा सकता है। उन्होंने शिविर में विभिन्न योग अभ्यास का प्रदर्शन किया और जानकारी दी। तिब्बत सीमा पुलिस के इस अपने तरह के अनूठे केंद्र पर जहां पर 3 संस्थाएं एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, वहाँ पर हमारे जवान लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और इस शिविर में एक विशेष प्रकार का जो प्रशिक्षण इनको दिया गया कि अगर इनको किसी छोटे से स्थान पर भी निरुद्ध कर दिया जाए या अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें ऐसे स्थान पर जहां दौड़ भाग करने की कुछ भी एक्टिविटी करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वहां भी वो किस तरह से अपने आप को चुस्तीला, फुर्तीला, स्मार्ट, संतुलित और फोकस्ड होकर के बिना विचलित हुए अपने कर्म पथ पर वो लगे रह सकेंगे। इस दौरान महानिरीक्षक PCS निम्बाडिया ने कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो माइनस टेम्परेचर में हमारे जवान रहते हैं, बाहरी ऊर्जा के बजाय हमारी जो आंतरिक ऊर्जा उस पर हमारा ज़्यादा विशेष जोर रहता है। कम ऑक्सीजन में कैसे हम अपने आप को फुल एनर्जाइज कर सकते हैं, वो गुरुजी ने 2005-06 में, मुझे याद है कि हमारा ITBP का जो देहरादून कैंप में है, वहाँ पर योग विशेष शिविर चलाया था। उस वक्त इवन हमारे जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं, जब भी वो जाते थे, गुरुजी ने उनके लिए भी शिविर चलाया था मृथी के अंदर, कि कम ऑक्सीजन में कैसे अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं। तो प्राणायाम एक श्रोत्र है। उन्होंने कहा कि ITBP में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जिससे जवान खुद को फिट रखते हैं। भारत में यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कल जीरकपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फूड ट्रक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांस समुदाय को आगे बढ़ावा देने के लिए ये पहल बहुत खास है। इससे उन्हें समाज का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। आयुष्मान ने कहा कि हमारे देश में ट्रांस एक अदृश्य और वंचित समुदाय है। ये ट्रक उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ और भी लोग जो इन मुद्दों पर काम करना पसंद करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक खास मकसद से किया गया है। ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक सिंबल है, एक तरह का छोटा सा कदम है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएं, मेरी तरह जो ओपिनियन लीडर्स हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनके समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो आगे आएं और इनको हेल्प करें। और वही नहीं बल्कि आम जनता भी जो इनका फूड कंज्यूम करेगी, और उनको भी बढ़ चढ़ कर उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। वहीं इस मौके पर ट्रांसजेंडर धनंजय ने कहा कि उन्होंने समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अभियान चलाया था। इसी कड़ी में इस फूड ट्रक की शुरुआत की गई है। लोग देखें, आए और हमें जाने, और जो हमारे समाज के बीच में जो डिस्टेंस है और बहुत सारी जो अंधविश्वास है वो ख़त्म हो और हम समाज में हमारा इंक्लूजन हो। तो इसलिए हमने ये फूड ट्रक का जो है वो उनको बोला यस, एंड उन्होंने मान लिया था। और इसमें काफ़ी खर्चा है, मतलब ये 10-12 लाख का खर्चा है, तो वो सारा उन्होंने ही डायरेक्ट वेंडर को पे किया। और ये गाड़ी हमारे पास आई। उसके बाद फिर हम काफ़ी जगह पे सर्च करते रहे जगह के लिए। फाइनली हम जीरकपुर में जो है यहाँ पर हमने मिला है जगह। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से लोग जागरूक होंगे और उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। विश्व भर के गिरजाघरों में आज गुड फ्राइडे पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह क्राइस्ट को इस दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी।
गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के गहन बलिदान को याद करते हैं। ये हमें करुणा और क्षमा का जो पाठ सिखाता है, उसमें हर किसी को शक्ति मिले। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए समर्पित था। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि गुड फ्राइडे सभी को प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए प्रेम, त्याग और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। और अब खबरें फटाफट। आरबीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों की वजह से 2000 रुपये के नोट बदलने की सर्विस नहीं मिलेगी। 2 अप्रैल से फिर सेवा होगी शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। 1 अप्रैल तक रहेंगे ईडी की हिरासत में। ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। आसमान में दिखी भारत की ताकत। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान मार्क 1 ने भरी सफल उड़ान। 18 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज हल्की बूंदाबांदी की जताई संभावना। मौसमी विक्षोभ की बदौलत दिल्ली की हवा बनी हुई है साफ। AQI 160 दर्ज। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।